जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये हमारा 79वां स्वतंत्रता दिवस है। मतलब कि हमारे देश को आज़ाद हुए आज 79 साल हो गए और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत हर्षोल्लास की बात है। हमारे जो वीर शहीद थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए थे, तब जाकर के हमको ये आज़ादी मिली है। अंग्रेज़ों के साथ बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने, अंग्रेज़ों ने उनके साथ बहुत ज़्यादा नीचता का व्यवहार किया था। उन सभी को सहन करते हुए और वो उनसे लड़ाई किए, स्ट्रगल किए, तब जाकर के हमें ये स्वतंत्रता मिली है और हम इस स्वतंत्रता को अच्छे से जी पा रहे हैं। लेकिन क्या हम खुद में स्वतंत्र हो पाए हैं? हमको अंग्रेज जो है स्वतंत्र करके चले गए जब हमारे वीरों ने स्ट्रगल किया। क्या हम खुद स्वतंत्र हो पाए हैं? वीर जो थे हमारे देश के, उनके अंदर पहले देशभक्ति की भावना होती थी, वो अपने देश के प्रति कुछ भी करने के लिए तैयार थे। हम क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। वो जो है अपने देश को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दिया करते थे। और हम क्या कर रहे हैं, हम जो है ये पूरे देश को करप्शन में डुबोते जा रहे हैं, पूरे देश को खोखला करते हुए चले जा रहे हैं। हर एक विभाग में आज देश के कहीं भी किसी भी विभाग में आप जाकर देखिए, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, तहसील हो गया, कहीं भी कोई भी विभाग A to Z जहाँ करप्शन नहीं होता हो, हर एक जगह पे करप्शन है। हर एक इंसान डर डर के जीता है। तो डर के जीने का मतलब तो आज़ादी नहीं है। आज़ादी का मतलब होता है कि हम बिना डरे जिए, अपने मन की करें हम, और हम देश के कानून के अंडर रहकर जो भी कार्य है वो करें। लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है, आज हर एक विभाग में करप्शन है, हर एक जगह हर एक विभाग में कानूनों को तोड़ा जा रहा है, संविधान को बिगाड़ा जा रहा है। ये क्या हो रहा है हमारे देश में? क्या हम सही में आज़ाद हैं? देखिए, अंग्रेज जो है आज़ाद करके चले गए और हम क्या किए, उनके स्ट्रेटेजी को अपना लिए। वो तो चले गए लेकिन हम उनके स्ट्रेटेजी को अपना लिए। जो वो कर वसूलते थे, जबरन कर वसूलते थे, वैसे ही हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, घूसखोरी कर रहे हैं, रिश्वतखोरी कर रहे हैं। कोई भी काम कराना है, रिश्वत दीजिए, रिश्वत भरिए, और आम आदमी जो है इसमें पिसता जा रहा है। आम आदमी नहीं रिश्वत देगा तो भी उसका जीना आराम हो जाएगा, और दे रहा है तो भी जीना आराम है, क्योंकि रिश्वत देने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं है। वो अपना खेत बेचकर, अपना घर बेचकर, यही सब करके रिश्वत देता है। कहीं नौकरी लगाने के लिए अपने लड़के के लिए रिश्वत देता है, तो कहीं दवा कराने के लिए, कहीं हॉस्पिटल में हाई बिलिंग कर दी जाती है। हॉस्पिटलों में क्या की जाती है कि 50 रुपए की दवाई रहेगी और उसको 200 रुपए में बेच दिया जाएगा। प्राइवेट अस्पतालों में, ऐसे सभी अस्पताल नहीं हैं, हम मानते हैं, लेकिन कुछ अस्पताल ऐसे हैं जिनमें कि ओवर बिलिंग की जाती है। और ये ओवर बिलिंग जो होता है, इससे जो आम आदमी है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। वो अपना घर बेचकर, खेत बेचकर, सब बेच करके और अस्पतालों में देता चला जाता है। तो हम सचमुच में आज़ाद नहीं हुए हैं, हम आज़ाद बस दूसरे देश के लोगों से हुए हैं। दूसरे देश के जो लोग थे, हमारे देश पे कब्जा किए हुए थे, उनसे आज़ाद हो गए हैं, लेकिन उनकी सोच से अभी आज़ाद नहीं हुए हैं। उनका सोच जो है हमने अपना लिया है, हम खुद के अंदर उनकी सोच को ला बैठे हैं और हम अपने देश को गुलाम बना के बैठे हुए हैं। और किसका गुलाम? ये अंग्रेजों का गुलामी नहीं है, ये खुद की गुलामी है, नेताओं की गुलामी है। सभी नेताओं की बात हम नहीं कर रहे हैं, सभी नेताएं जो हैं करप्ट नहीं है, लेकिन ज़्यादातर नेताएं जो हैं करप्ट हैं। सभी अधिकारी जो हैं करप्ट नहीं है, लेकिन ज़्यादातर अधिकारी करप्ट हैं। तो इन सभी नेताओं, अधिकारियों के करप्शन में हम गुलाम होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम करप्शन नहीं करते हैं, हम भी करप्शन करते जा रहे हैं। आम आदमी भी जो है ना, वो भी करप्शन करता जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों को सुधारने के लिए हमको पहले खुद को सुधारना होगा, हमको पहले खुद को समझाना होगा कि हम इससे बचने के लिए क्या करें, हम अपने देश को बचाने के लिए क्या करें। क्या हमारे अंदर अब देशभक्ति रह गई है? पहले लोग प्राणों की आहुति दे देते थे, हम तो अब कोई कहेगा कि चलिए हम इसके खिलाफ, बस ये गुंडा है, इसके खिलाफ चलिए गवाही दीजिए, नहीं देंगे। काहे नहीं देंगे? काहे से कि हमसे उसका दुश्मनी हो जाएगा और बिगड़ जाएगा। किसी नेताजी के खिलाफ गवाही देना है, नहीं, हम नहीं देंगे। काहे नहीं देंगे? काहे से कि हमारा जो उनके साथ संबंध है वो बिगड़ जाएगा। तो इस समय यही हो रहा है और आम आदमी जो है वो भी इसमें पीसता जा रहा है। और ऐसा नहीं कि अधिकारी लोग नहीं पीस रहे हैं, अधिकारी लोग भी पीस रहे हैं। अब मान लीजिए कि अधिकारी जो है क्या करते हैं, घूसखोरी करते हैं। अब वो दूसरे विभाग में गए, किसी और कार्य से, अपने किसी कार्य से गए, वो वहाँ पे घूस देंगे। तो रिश्वतखोरी इस तरह से अपना लूप बना चुका है कि जो रिश्वत लेता है वो भी इसके जाल में फंसता जा रहा है।
ऐसा नहीं कि जो रिश्वत लेता है वो ऐसे स्वतंत्र है, ऐसा नहीं है। उसके साथ भी यह रिश्वतखोरी चल रही है और वो भी रिश्वतखोरी से परेशान है, लेकिन वो भी रिश्वतखोरी नहीं छोड़ सकता है। तो इस देश को सुधारने के लिए हमें खुद को बदलना होगा धीरे धीरे, तब जाकर के हमारा देश जो है सही मायनों में आज़ाद हो पाएगा और इस करप्शन से निकल पाएगा। अब आप सुनेंगे कि देश जो है करप्शन के मामले में किस नंबर पे है, तो आप शर्म के मारे झुक जाएंगे। हमारा देश जो है ना, एक स्कोरिंग होता है, एक स्कोरिंग होता है इस करप्शन के लिए। स्कोरिंग होता है 0 से लेकर 100 तक। जिसका स्कोर सबसे ज़्यादा रहता है वो करप्शन उसमें सबसे कम होता है। हमारा देश जो है, हमारे देश का स्कोर कितना है? 38 है, 38 स्कोर। और डेनमार्क जो सबसे आगे है, सबसे स्वच्छ है, करप्शन मुक्त है, उसका स्कोर कितना है? 90 है। और हमारा नंबरिंग कितना है? तो नंबरिंग सुनेंगे तो आप और शर्म से झुक जाएंगे। हमारा नंबरिंग है 96 करप्शन के मामले में। तो हम 96 देश के बाद आते हैं। 96 हमारे पहले जो 95 देश हैं वो हमसे अच्छे हैं, करप्शन उसमें कम है। हमारे देश से कम करप्शन है 95 देशों में, और हम 96 नंबर पे आते हैं। 95 देशों से ज़्यादा हमारे देश में करप्शन होता है। इतना ज़्यादा करप्शन के मामले में हम ऊंचाइयों को छू रहे हैं। तो ये करप्शन जो है हमारे देश को पूरा खोखला करता जा रहा है, और इस करप्शन से बचने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। सरकार ने कई कदम भी उठाए हैं, ऐसा नहीं है कि सरकार कोई कदम नहीं उठाती है। कई पोर्टल लॉन्च किए, जैसे बिजली विभाग का एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, एक टोल फ्री नंबर दिया गया है 1912 ऐसा कुछ नंबर है। तो उस नंबर पे कॉल करके आप बिजली विभाग को कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन उस कंप्लेन की सुनवाई नहीं होती। पोर्टल बन चुका है लेकिन उसकी सुनवाई नहीं होती है। कहीं भी देखिएगा तो हर एक कंप्लेन के लिए पोर्टल बना हुआ है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं होती है कहीं भी, हर एक विभाग के लिए हम कह रहे हैं। ठीक, तो ये जो है इसको सुधारना होगा हमें। जो भी हम कंप्लेन करते हैं उसकी सुनवाई होनी चाहिए। कंप्लेन करने का जो तरीका है वो थोड़ा एकदम जटिल नहीं होना चाहिए, उसको सरल बनाना चाहिए, ताकि जो आम आदमी है वो कंप्लेन करने में हिचकिचाए नहीं। जो सरकारी अधिकारी हैं, जैसे डिलीवरी बॉय की रेटिंग दी जाती है, कोई अगर पार्सल आता है तो रेटिंग दी जाती है, तो वैसे ही सभी अधिकारियों की रेटिंग होनी चाहिए, ऐप पे रेटिंग होनी चाहिए। सब कोई आधार कार्ड से अपना रेटिंग करे, हर एक अधिकारी को रेट करे, और उस रेटिंग के आधार पर उस अधिकारी की सैलरी बढ़ाई जाए, तब जा करके हमारा देश जो है करप्शन मुक्त होगा। लेकिन ये जो करप्शन है ये, इसमें अधिकारी ही शामिल नहीं है बस, इसमें तो हमारे देश के नेता भी शामिल है। और देश के नेता को हम खुद शामिल क्यों हैं? मुर्गा भात पे वोट दे देंगे, पैसा पे वोट दे देंगे, बियर पे वोट दे देंगे। तो इन सभी चीज़ों से नेताएं जो हैं समझ चुके हैं कि बस इनको क्या करना है, विकास विकास नहीं करना है देश का, क्या करना है, बस घुसखोरी कर देना है। यहाँ पे भी मुर्गा भात खिला दीजिए, चाहे बियर दे दीजिए, पैसा दे दीजिए, वोट मिल जाएगा। नेताएं भी अब समझ गए हैं। हमारे देश में नेताओं में कंपटीशन होना चाहिए कि जो सबसे ज़्यादा विकास कर सके, जैसे कि टीचर में होता है। टीचरों में देखेंगे आप तो कंपटीशन होता है कि हम अपना सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कैसे दे सकते हैं, ये होता है। आप देखे होंगे यूट्यूब पे, देखिए, ऐसे देखिए, कहीं भी देखे होंगे, तो टीचरों में ये चीज़ें हैं। टीचरों में क्या होता है कि उसमें कंपटीशन होता है कि जैसे हम अपना जो बेस्ट है वो दे पाएँ, अपने बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। लेकिन नेताएं जो हैं ये समझते हैं कि हम बेस्ट देंगे या नहीं देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है जनता को। बेस्ट देंगे तो जनता वोट नहीं देगी, ऐसा जानते हैं नेता। बस पैसा पे वोट देगी, बियर पे वोट देगी, मुर्गा पे वोट देगी, यही उन लोगों का सोच है। और हमने ही यही सोच बनाया है, हम यही करते हैं। तो इन सभी चीज़ों से हमको बचना होगा, तब जाकर के हम जो है अपने आप से आज़ाद हो पाएंगे, अंग्रेज़ों की सोच से आज़ाद हो पाएंगे। हम उनके सोच को अपना चुके हैं अपने अंदर। अंग्रेज क्या करते थे? अंग्रेज जो है जबरन कर वसूलते थे। और हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ भी कई चीज़ों पे ज़्यादा कर लगा हुआ है, ज़्यादा टैक्स लगा हुआ है। खैर, टैक्स का बात तो अलग है, टैक्स नहीं रहेगा तो देश नहीं चलेगा। निर्वाचन आयोग जो है उसमें भी कुछ स्कैम होता है। एसएससी का प्रोटेस्ट होता है। एसएससी जो है इतनी बड़ी संस्था है, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे करप्शन हो रहा है। एडीक्विटी जो है इस पे कई बार जो है एग्ज़ाम न कराने का जो बैन लगा हुआ था, लेकिन उसके बाद भी उसको जो है टेंडर दे दी एसएससी एग्ज़ाम कराने के लिए। तो ये सभी चीज़ें जो हैं हमको इससे निकलना होगा,
हमको इसको सही करना होगा। नीट जो है, नीट में भी धांधली हो रहा है ज़्यादातर। अब बताइए कि 5 सालों में 11 बार परीक्षाएं हुई हैं नीट की, 11 बार 5 सालों में, 5-6 सालों में। तो ये कितना हमारा जो सिस्टम है ये कमज़ोर हो चुका है, इससे अनुमान लगाया जा सकता है। बीपीएससी प्रोटेस्ट हो गया, नीट प्रोटेस्ट हो गया, एसएससी प्रोटेस्ट हो गया, हर एक परीक्षाओं में धांधली हो रही है। हर एक यूपी बोर्ड तक का परीक्षा जो है ना, इसका पेपर लीक हो जा रहा है, और लीक हो रहा है उसके बाद भी उसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। लीक हो गया तो उसका कोई दोष नहीं है, यूपी बोर्ड का कोई दोष नहीं है, वो अपना हाथ धो के खड़ा हो जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों को हमको सुधारना होगा हमारे देश को करप्शन मुक्त बनाने के लिए, और जनता के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए सभी संस्थाओं की, सभी ऑर्गेनाइजेशन की, तब जाकर के हमारा देश जो है सही मायनों में आज़ाद होगा। और इसके लिए हमें खुद से जो है शुरुआत करनी होगी। ऐसा नहीं, अभी नहीं सोचना है कि अब जो एसएससी है वो क्या कर रहा है, नीट का जो एनटीए है वो क्या कर रहा है, ये सभी हम सोचेंगे तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। वो सरकार का काम है। हाँ, हमको सरकार को दबाव बनाना चाहिए ताकि सरकार जो है इन सभी संस्थाओं को सुधारने का कार्य करे। हम सरकार को दबाव बनाते हैं 4 दिन, उसके बाद फिर से अपने धुन में मगन हो जाते हैं, हो गया। तो ऐसे काम नहीं चलने वाला है। नेताओं से हम क्या करते हैं, नेताओं से अच्छा संबंध बनाते हैं। नेताजी नेताजी तेरी के नेताजी, नेताजी क्या कर लेंगे, नेताजी क्या कर लेंगे, नेताजी और कुछ नहीं करेंगे, आपको आपका भविष्य खराब करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। सभी नेताओं की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ। राजनीति, कई लोग ये सुनेंगे बातें ना तो कहेंगे राजनीति में जा रहे हैं, तो राजनीति की बातें हम नहीं कर रहे हैं, हम सभी नेताओं की बातें कर रहे हैं, सभी पार्टियों की बात कर रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों से हमको बाहर निकलना पड़ेगा। हम भगवान की पूजा करते हैं, हम जीसस की प्रार्थना करते हैं, हम अल्लाह को याद करते हैं, लेकिन किसी भी धर्म में ये नहीं सिखाया जाता है हमको कि जाओ रिश्वतखोरी करो, जाओ करप्शन करो, जाओ मार काट करो, जाओ हत्या करो, जाओ किसी को मार करके पैसा छीन लो। ऐसा नहीं सिखाया जाता है। लेकिन तभी भी सब कोई पूरे देश में धार्मिक है, सब कोई धार्मिक है, लेकिन कोई भी जो है अपने धर्म के रास्ते पे नहीं चलता है, बस झूठा धर्म अपनाता है। हर कोई झूठा धर्म अपनाता है अपना, और कहता है हम बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े मौलवी हैं, बहुत बड़े फादर हैं, ऐसा अपने आप को लोग बताते हैं। लेकिन जो करते हैं उसको कोई नहीं बताता कि हमारे धर्म में ये लिखा हुआ है, हमने ये किया, इसका ठीक उल्टा किया, ये कोई नहीं बताता है। इस पे एक शायरी है कि एक दिया उनके नाम का भी रख लो पूजा की थाली में, एक दिया उनके नाम का भी रख लो पूजा की थाली में, जिनकी सांसें थम गई भारत माँ की रखवाली में। तो उन वीर शहीदों की जो सांसें हैं उनका बलिदान हुआ, और उन बलिदानों को हम भूलते चले जा रहे हैं, उन बलिदानों को हम व्यर्थ जाने दे रहे हैं। जो भी बलिदान दिए थे उससे तो हमको स्वतंत्रता मिली दूसरे देशों से, लेकिन हम खुद में क्या होते जा रहे हैं, खुद में हम गुलाम बनते चले जा रहे हैं, खुद को गुलाम बनाते चले जा रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें जो हैं हमको सुधारनी होंगी। अब देखिए, हम सोचते हैं कि हर चीज़ सरकार ही करेगी, ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ नहीं करेगी, कुछ करना चाहिए सरकार को भी इसके अगेंस्ट जो भी ये करप्शन हो रहा है। लेकिन हमको क्या करना चाहिए, हम जो भी कमियां हैं हर जगह पे उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए कि जो भी कमी है उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कहीं एक ऐसा रोड है जिसपे कि टैक्सी आती जाती नहीं है, टैक्सी नहीं आती जाती है, और वहाँ पे भीड़ बहुत होता है, लोग पैदल आते जाते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो हम कहेंगे कि वहाँ सरकार क्या करे, सरकार टैक्सी चलाए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हमको उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए कि यहाँ इस चीज़ की कमी है, अगर हम यहाँ पे बिजनेस कर लेते हैं टैक्सी चलवाने का तो हमारा जो है फायदा होगा। तो हर चीज़ों को अपॉर्चुनिटी के रूप में भी देखिए, तब जाकर के हमारा देश जो है सही मायनों में स्वतंत्र होगा, विकसित होगा। ऐसे बस सरकार के भरोसे हम छोड़ेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, सरकार की बहुत ज़्यादा गलतियां हैं, मैं मानता हूं कि सरकार की बहुत ज़्यादा गलतियां हैं इस करप्शन और घूसखोरी के चलते, ठीक। तो सरकार जो है इसको सुधारना चाहिए। और सिस्टम में इतना ज़्यादा फॉल्ट आ गया है ना कि अगर कोई कंप्लेन करता है तो कंप्लेन जो है सुनवाई नहीं होता है, कंप्लेन जो है उसी लूप में रह जाता है, उसी लूप में रह जाता है, जो करप्शन का लूप है उसी में रह जाता है, उसका सुनवाई नहीं होता है। विद्युत विभाग देख लीजिए, सरकारी अस्पतालों का देख लीजिए। सरकारी अस्पताल में तो हमारे यहाँ कल ही का एक मामला है,
हमारे यहाँ कल ही का एक मामला है, क्या हुआ था कि एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया था, लाए थे सरकारी हॉस्पिटल, हमारे घर से लगभग 3-4 किलोमीटर है सरकारी अस्पताल, वहाँ पे लाए थे, लोगों ने बैठा दिया और वहाँ पे डॉक्टर बैठे थे, इलाज नहीं हुआ उसका, और नहीं इलाज होने की वजह से उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई और यहाँ से रेफर किया गया देवरिया, और देवरिया तक जाते जाते उसकी मृत्यु हो गई। तो ये तो है सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर की लापरवाही। तो इस लापरवाही की वजह से लोगों की जानें जा रही हैं और हम समझ नहीं रहे हैं। ये हमारे देश में जो भी करप्शन हो रहा है, हमारे देश को हम जो भी खोखला बना रहे हैं देश को ना, वो देश को नहीं बना रहे हैं, खुद को भी खोखला बना रहे हैं। हम इस करप्शन के जाल में खुद भी फंसते जा रहे हैं। अभी हम एग्जाम्पल दिए हैं कि अगर कोई अधिकारी है आपसे घूस लेता है, तो वो भी अगर किसी दूसरे विभाग में अपना काम कराने जाएगा ना, तो उसको भी घूस देना पड़ेगा। वहाँ पे नहीं समझा जाता है कि तुम अधिकारी हो, क्या हो, कुछ नहीं समझना है वहाँ पे, ठीक। तो इन सभी चीज़ों से हमको बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा देश सही मायनों में आज़ाद कहलाएगा, विकसित कहलाएगा। अब अमेरिका को देख लीजिए, इसको जापान को देख लीजिए। जापान जो है कितने निचले स्तर से और कितना ऊपर विकसित हुआ है। जापान पे परमाणु बम गिरा था, पूरा तहस नहस हो गया था, लेकिन तभी भी जापान जो है अपना डेवलपमेंट कर लिया, पूरा अच्छे से डेवलपमेंट कर लिया। अब वो इंडिया से आगे है इसके मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में। और इंडिया क्या है टेक्नोलॉजी के मामले में, सोलर बनाता है, इतना महंगा बन जाता है कि उसका सेल ही नहीं होता है, लिथियम आयन बैटरी नहीं बना पाता है। तो इन सभी चीज़ों को हमको अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए। अब आम आदमी तो इसको लिथियम आयन को अपॉर्चुनिटी के रूप में नहीं देख सकता, लेकिन जो भी बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए और इसका प्रोडक्शन खुद इंडिया में करना चाहिए। यूट्यूब है, यूट्यूब हम दूसरे देश की कंपनी पे, यूट्यूब जो है दूसरे देश की कंपनी, हम उस पर अपना कार्य कर रहे हैं। तो ऐसा एक ऐप भी होना चाहिए हमारे इंडिया का, जिस पे कि इंडिया के लोग काम कर सकें। ऐसा एक एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए इंडिया का, जो कि एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर बस इंडिया के लोगों के फ़ोन में हो। ऐसा एक माइक्रोसॉफ्ट भी होना चाहिए जो कि इंडिया के लोगों के लैपटॉप में हो, डेस्कटॉप में हो। ये सभी चीज़ें होनी चाहिए और इसके लिए हमको करप्शन से मुक्त होना पड़ेगा। पास होता है बिल, जो रास्ते का बिल हो, रास्ता जो बनाने का बिल है, पास होता है 10 लाख रुपए, उसमें से 1 लाख रुपए खर्च किया जाता है, 9 लाख रुपए बांट लिया जाता है। तो इन सभी चीज़ों से काम नहीं चलेगा। गांव के प्रधान को, मुखिया को, हर एक विभाग के अधिकारी को ईमानदार बनना पड़ेगा, अपने धर्म के रास्ते पे चलना पड़ेगा। जो भी धर्म अपनाते हैं, कोई ऐसा नहीं है इस देश में जो धार्मिक नहीं कहेगा अपने आप को, सब कोई कहेगा हम बड़का धार्मिक हैं, लेकिन कोई जो है अपने धर्म के रास्ते पे नहीं चलता है। तो ये धर्म नहीं है, ये आप अपने धर्म का पालन नहीं करते हैं और आप अपने धर्म के लिए सबसे बड़े पापी हैं और कुछ नहीं है, ठीक। तो आशा है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आपको खुद में बदलाव लाना पड़ेगा, हमें खुद में बदलाव लाना पड़ेगा इन सभी चीज़ों के लिए, तब जाकर के हमारा देश जो है आगे निकलेगा, सभी देशों से आगे निकलेगा और सभी देशों से पावरफुल बनेगा। विश्व गुरु बनने का सपना देखते हैं हम, और क्या करते हैं, सरकारी स्कूल में जाके देखिए टीचर सो रहा है। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। ये स्वतंत्रता जो है हमें बहुत परिश्रम के बाद मिली है। हमारे वीर शहीदों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था, तब जाकर के हमको ये स्वतंत्रता मिली है। और हम जो है इसको व्यर्थ में ऐसे ही जाने दे रहे हैं। तो ऐसे काम नहीं चलने वाला है जब तक कि हमारा देश विकसित नहीं होगा। एक विकसित भारत की कल्पना करनी होगी, एक विकसित भारत का निर्माण करना होगा, और इसके लिए हमको खुद को बदलना होगा, भारत को बदलना होगा। जब तक हम अपने देश को नहीं बदलेंगे, तब तक हम अपने जो, देखिए, अगर देश को बिगाड़ते जाएंगे ना, तो हम खुद को ही बिगाड़ते जाएंगे। जैसे इकोनॉमी अगर देश की बिगाड़ रहे हैं, तो हमारा भी इकोनॉमी डैमेज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारा इकोनॉमी डैमेज नहीं हो रहा है, ठीक। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा देश जो है विकसित बनेगा, तब जाकर के हमारा देश जो है डेवलपमेंट करेगा।